आज की मूवी एक मिस्टीरियस टाइम लूप मूवी है जो आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। तो मूवी ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन के साथ शुरू होती है और हम टैक्सी ड्राइवर हैरिस को देखते हैं जो रेडियो सुनते हुए अपने पैसेंजर को पिक करने जा रहा था। तभी एक कॉइन ऊपर से गिरती है। इस कॉइन को याद रखना। इधर रेडियो में टाइम ट्रेवल एलियंस की बातें हो रही थी कि जो ये एलियंस हैं वो हम इंसान ही है। इंसानों ने फ्यूचर में बहुत उन्नति करी और वो एलियंस बन गए। ये थ्योरी हैरिस को बहुत बकवास लगती है और वो चैनल चेंज करता है। दूसरे चैनल पर बताया जा रहा था कि आदमी औरत को सिर्फ एक खिलौना समझते हैं जबकि उन्हें औरतों को इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए। तब इसके बॉस का कॉल आता है और वो इसे काम में मन लगाने को कहता है और जल्दी से पिकअप लोकेशन पर पहुंचने को कहता है। कुछ देर बाद ये लोकेशन पर पहुंच जाता है। इसकी पैसेंजर पेनी नाम की एक लड़की होती है जो बहुत फ्रेंडली होती है। ये दोनों बहुत बातें करते हैं, जैसे एक दूसरे का नाम पूछना, इनका प्रोफेशन एक्स्ट्रा। पेनी कहती है वो एक टीचर है, जिससे हैरिस अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि वो किस टाइप की टीचर है। पेनी कहती है वो एक डांस टीचर है। तभी इसके बॉस का कॉल आता है। वो इसे मौसम खराब होने की रिपोर्ट देता है। हैरिस कहता है हाँ, मुझे भी बिजली कड़कती हुई दिखाई दे रही है। तभी इसकी टैक्सी सडनली ऑफ हो जाती है और पेन भी गायब हो जाती है, जिससे हैरिस शॉक होता है और टैक्सी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सीट बेल्ट से ही बाहर नहीं निकल पाता। इसके सीट बेल्ट ने इसे जकड़ रखा था। ये अपने बॉस को कॉल कर सारी घटना बताता है, जिससे इसका बॉस कहता है क्या तुम श्योर हो ऐसा ही हुआ है? ये हाँ कहता है। बॉस कहता है ठीक है, अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मीटर रीसेट करो और अपने काम पे लग जाओ। ये मीटर रीसेट करता है और अब हमें मूवी में ट्विस्ट देखने को मिलता है। हैरिस के साथ वापस वही सब चीजें होने लगती है जो अभी इसके साथ हुआ था, जैसे ऊपर से कॉइन का गिरना और रेडियो में टाइम ट्रेवल एलियंस की बातें होना। इधर मीटर रीसेट करने के साथ साथ हैरिस की मेमोरी भी रीसेट हो चुकी थी। इसे पिछला कुछ याद नहीं होता और ये वही सब टॉक्स रेडियो में सुनता है जो पहले ये सुन चुका है। हैरिस अपने बॉस से पैसेंजर का एग्जैक्ट लोकेशन मांगता है। खैर फिर ये लोकेशन में पहुंच जाता है और पेनी टैक्सी में बैठती है। पेनी कहती है क्या तुम्हें ड्राइविंग पसंद है? हैरिस ना कहता है और कहता है उसे ये जॉब मजबूरी में करनी पड़ रही है। हैरिस अपने काम को बेकार कहता है। पेनी कहती है तुम कुछ ऐसा बताओ अपने बारे में जो बहुत यूनिक हो, जिससे हैरिस एक फनी सी स्टोरी सुनाता है। तभी टैक्सी किसी चीज से टकरा जाती है। ये पेनी का हाथ पकड़ पूछता है क्या तुम ठीक हो? इसके हाथ पकड़ते ही सब कलरफुल हो जाता है। इधर इस बार पेनी ने अपना नाम इसे नहीं बताया था, पर फिर भी पता नहीं कैसे हैरिस के मुंह से पेनी का नाम निकल गया, जिससे पेनी कहती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो इस बार तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? हैरिस को कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं, पर तभी इसके बॉस का कॉल आता है। वो कहता है तुम डेस्टिनेशन में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? गाड़ी क्यों रोक रखी है? ये कहता है हमारी गाड़ी किसी चीज से अचानक टकरा गई। तभी इधर पेनी कहती है हैरिस मुझे याद करो इस बार। तभी पेनी गायब हो जाती है, जिससे ये बहुत ज्यादा शॉक होता है और टैक्सी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस सीट बेल्ट ने इसे बांध रखा था। इसका बॉस इसे मीटर रीसेट करके वापस काम पे लगने को कहता है, जिससे अंत में ये मीटर रीसेट करता है और वापस लूप रीस्टार्ट होता है। लेकिन इस बार इसे सब चीजें धीरे धीरे याद आ रही होती है। इस बार इसका माइंड रीसेट नहीं होता। इसका बॉस इसे पैसेंजर का एड्रेस देता है। हैरिस यहाँ आ जाता है और फिर पेनी टैक्सी में बैठती है। तभी से पेनी के साथ बिताई गई सारी मेमोरीज याद आती है, जिससे ये कहता है मुझे लगता है हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। लेकिन पेनी मना करती है, जिससे इसे लगता है इसे डावेचू हुआ है। डावेचू एक एहसास होता है जब हम कहीं जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि हम पहले भी इससे मिल चुके हैं या फिर यहाँ पे आ चुके हैं। खैर पेनी इससे इसका नाम पूछती है, जिससे हैरिस कहता है मुझे पता था, अभी तुम मेरा नाम पूछोगी। हैरिस पेनी का नाम पूछता है। जैसे ये नाम बताती है इसकी मेमोरी और तेज हो जाती है और ये कहता है अब तुम पूछोगी कि क्या मुझे ड्राइविंग पसंद है, और फिर हम ये बातें करेंगे। फिर कहता है हम पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं और हमने बहुत सी बातें की हैं। फिर तुम सडनली गायब हो गई थी, जिससे पेनी कहती है तुम सही हो, हम पहले भी मिल चुके हैं। फिर कहती है तुम्हें पिछला कितना याद है? ये कहता है थोड़ा बहुत। फिर कहता है तुम ये जानने के बाद भी इतना शांत कैसे हो सकती हो? ये कहती है मुझे पहले से ही सब कुछ याद है। जिससे हैरिस पूछता है हम कितनी बार मिले हैं? 5 बार, 10 बार? ये कहती है 100 से भी ज्यादा बार, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन मुझे सब याद रहता था। हैरिस कहता है इसका मतलब मैं हर बार तुमसे मिलता रहता हूँ, ये तो एक टाइम लूप की तरह है। खैर फिर टैक्सी से पेनी गायब हो जाती है, जिससे इसे बहुत बुरा लगता है। तभी इसके हाथ में चोट लग जाती है। ये मीटर रीसेट करता है और वापस लूप स्टार्ट होता है। हैरिस से देख फैसिनेट होता है। तभी देखता है इसके हाथ का चोट भी सही हो गया है, जिससे फिलहाल तो ये बहुत खुश होता है। इसके बाद पेनी के पास आता है और इसे इस बार फ्रंट सीट पर बैठाता है। फिर कहता है हमें किसी दूसरे
दूसरे रूट से आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये लूप टूट जाए। पेनी कहती है मैंने सारे रास्ते ट्राई किए हैं, कोई लूप को तोड़ नहीं सकता। जिससे हैरिस कहता है तो हमें सीधे रोड पर आगे बढ़ता रहना चाहिए और उस थंडरस्टॉर्म के अंदर घुसना चाहिए, शायद उसी से ये लूप टूट जाए। पेनी कहती है ऐसा करना रिस्की है, जान जा सकती है। खैर फिर पेनी कहती है हमने 100 से भी ज्यादा बार बातें की हैं और मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट्स जानती हूँ, जैसे तुम्हारा फेवरेट सेलिब्रिटी, तुम्हारी फेवरेट सेलिब्रिटी क्रश, तुम्हारी स्कूल लाइफ, यहाँ तक कि तुम्हारी फेवरेट चड्डी का कलर तक जानती हूँ। ये दोनों बहुत हंसी मजाक करते हैं। फिर हैरिस कहता है इससे पहले कि तुम वापस गायब हो जाओ मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पर तब ये गायब हो जाती है, जिससे वापस ये मीटर रीसेट करता है और फिर पेनी से पूछता है कि जब तुम गायब होती हो तो तुम्हारे साथ क्या होता है। ये कहती है मैं एक डीप स्लीप में चली जाती हूँ और फिर जब मुझे होश आता है तो मैं रोड के किनारे तुम्हारी टैक्सी का वेट कर रही होती हूँ। खैर फिर हर बार ये पेनी को ऐसे ही पिक करता रहता है, दोनों बातें करते हैं और ये लूप बार बार रिस्टार्ट होता है। खैर फिर वापस ये इसे पिक करता है और दोनों बातें करते हैं। फिर हमें बार बार लूप रिस्टार्ट होते और इन दोनों की बातें होती हुई दिखाई जाती है। पहले तो ये बहुत खुश होता है, इस लूप को लेके फैसिनेट होता है, लेकिन सैकड़ों लूप बीतने के बाद ये इन सब चीज से पक जाता है और फ्रस्ट्रेट होता है। फिर एक बार ये पेनी से बात नहीं कर रहा होता है, जिससे ये इसे बात करने को कहती है। हैरिस कहता है आखिर अब क्या बचा है बात करने को, मुझे अब सब बोरिंग लगने लगा है। जिससे पेनी कहती है मेरे पति एक ब्रिलियंट इंसान है और उनके लिए उनका काम ही पहले नंबर पर है। वो अपने काम में इतना डूबे रहते हैं कि उन्हें मैं भी याद नहीं रहती, जिससे मैं बहुत दुखी रहती हूँ। इधर हैरिस को पता नहीं होता कि ये शादीशुदा है। खैर ये कहता है तुम अपने पति से डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेती। ये कहती है हमारी फैमिली में डाइवोर्स नहीं लिया जाता, इसे पाप माना जाता है। खैर फिर बातों बातों में इसके ड्राइविंग प्रोफेशन पे बात आ जाती है, लेकिन हैरिस को अपना काम पसंद नहीं था, ये तो आपको पता ही है। वो खुद को छोटा महसूस करता था, लेकिन पेनी से कहती है किसी को मंजिल तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है। जो तुम करते हो तुम लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाते हो, जिससे हैरिस को थोड़ा अच्छा फील होता है। पर तभी पेनी गायब हो जाती है, जिससे इस बार ये मीटर रीसेट ना करके कुछ नया करने की ठानता है ताकि इस लूप से निकल सके। ये अपनी गाड़ी को सीधे थंडरस्टॉर्म में ले जाने लगता है। जैसे ही ये थंडरस्टॉर्म के नजदीक आता है वैसे ही हीट से इसकी गाड़ी वाइब्रेट होने लगती है, पर यह नहीं रुकता और आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर जाने के बाद इसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। ये गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर वो नहीं होती। तभी एक तेज रोशनी यहाँ पर आती है और इसे एक शैडो दिखाई देती है, जिसकी आवाज बहुत भयंकर थी। शैडो इसे यहाँ से वापस जाने को कहती है और आगे आने से वार्न करती है, जिससे हैरिस बहुत डर जाता है और मीटर रीसेट करता है, जिससे लूप वापस स्टार्ट होता है। ये पेनी को पिक करता है और इसे गले से लगा लेता है। फिर दोनों रोमांस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। इसके बाद इसे पेनी के सर में चोट का निशान दिखाई देता है, जो उस दिन टैक्सी टकराने से आई थी। अब तक हैरिस को लगता था कि ये टाइम बार बार रीसेट होता है, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि टाइम रीसेट नहीं हो रहा है। ये कोई टाइम लूप नहीं है, बल्कि टाइम नियम के अनुसार आगे बढ़ रहा है। जैसे वो बढ़ता है इसे पेनी पर शक होता है कि वो इससे कुछ छुपा रही है, जिससे ये इससे सच्चाई पूछने लगता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। अगर ये लूप होता तो तुम्हारा भी चोट हील हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ मेरा ही चोट हील हुआ है। पेनी से इस बारे में ना जानने को कहती है और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देने को कहती है, जिससे इसे बहुत गुस्सा आता है। पर तो पेनी को बिजली का झटका लगता है और अब वापस ये गायब होने वाली थी। गायब होने से पहले वो इसे बता के जाती है कि वो पानी मत पीना। खैर ये मीटर रीसेट करता है और पेनी के कहने पर पानी बाहर फेंक देता है और पेनी को पिक करने जाता है। पर इस बार पेनी की जगह एक ओल्ड मैन इसके टैक्सी में बैठता है, जिससे बहुत डर जाता है। आदमी से गाड़ी स्टार्ट करने को कहता है। खैर फिर ये पेनी के बारे में पूछता है, लेकिन ओल्ड मैन को उसके बारे में कुछ पता नहीं था, वो उसे नहीं जानता था। एक और बात जो पहले मैं आपको बताना भूल गया, हैरिस की एक गर्लफ्रेंड थी जिससे ये बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन वो बिन बताए उसे छोड़कर चली गई थी। तभी से अपनी ओल्ड मेमोरी में पता लगता है कि पेनी ही इसकी वो गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ इसने यादगार पल बिताए थे। इसे सारी मेमोरीज याद आने लगती है। तभी एक मेमोरी याद आती है जिसमें पेनी ने कहा था कि लेजेंड्स के अनुसार स्टार अल्टेरा को आदमी और स्टार मेगा को औरत माना जाता है, जो एक दूसरे से बहुत लव करते थे, लेकिन उन्हें साथ रहने नहीं दिया गया। इसलिए उन्हें अलग करने के लिए मिल्की वे की दीवार खड़ी कर दी गई। पर फिर भी साल में एक ऐसा टाइम आता है जब वो एक दूसरे के साथ होते हैं, कुछ ही पल के लिए सही, लेकिन एक दूसरे से प्यार करने का मौका मिलता है। पर फिर एक दिन पेनी शादीशुदा होने की बात हैरिस को बता देती है, जिससे इसका दिल टूट जाता है। पर फिर भी उसकी याद में
लौटने पर वो पाता है पेनी उससे बिना कुछ कहे उसकी जिंदगी से चली गई है, जिससे उसका दिल टूट जाता है और वो कार एक्सीडेंट में मारा जाता है। और अब हमें पता चलता है कि हैरिस मर चुका है। खैर ये यहाँ ओल्ड मैन को ड्रॉप करता है, आदमी से एक कॉइन देता है। इधर यादों में हैरिस को तो पता चल चुका था कि वो कार एक्सीडेंट में मर चुका है, लेकिन इसे पता करना था कि ये किस दुनिया में रह रहा है और यहाँ क्या कर रहा है। ये अपने बॉस को फोन करता है और पूछता है मैं कौन हूँ, मेरा जॉब आखिर है क्या। बॉस कहता है तुम एक फेरीमैन हो, जिसे ये शौक होता है। फेरीमैन उसे कहा जाता है जो मरे हुए की आत्मा नरक तक ले जाती है। हैरिस को पता लग जाता है कि अगर ये फेरीमैन है तो इसका बॉस लिटरली द डेथ है, और उस दिन वो शैडो इसके बॉस यानी द डेथ की ही थी जो इसे आगे आने से वार्न कर रही थी। सबसे बड़ा झटका तो इसे तब लगता है जब इसे पता चलता है कि पेनी द डेथ की ही वाइफ है। इसलिए पेनी ने उस दिन इशारों में कहा था कि वो अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती, क्योंकि हस्बैंड लोगों की शोल निकालने में हमेशा बिजी रहता है, जिससे पेनी हर साल ट्रिप के लिए पृथ्वी पर जाती है। पृथ्वी पर जाने का बहुत सारा रास्ता था, पर आने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो फेरीमैन है, यानी इसके थ्रू वो यहाँ आती है। द डेथ को जब अपनी वाइफ का अफेयर हैरिस से होने का पता चला तो उसने इसे फेरीमैन बना दिया। और उस दिन जब पेनी बता रही थी कि 2 तारे साल में एक बार कुछ पल के लिए मिलते हैं, वो ये हैरिस और अपने बारे में बता रही थी, और मिल्की वे जो इनके बीच दीवार थी वो द डेथ था। हैरिस को द डेथ ने श्राप दिया था कि वो अल्टीमेट लाइफ तक आत्माओं को नरक तक ले जाएगा, और इसीलिए ही ये सीट बेल्ट खोल के बाहर नहीं जा पाता था इस श्राप के लिए। लेकिन पेनी ने इसे पानी ना पीने को वार्न किया ताकि ये इस लूप में ही फंसा ना रह जाए। हैरिस अब दुखी था, उसकी लाइफ अब बद से बदतर थी। वो मर के अपने दुखों को खत्म नहीं कर सकता था क्योंकि वो ऑलरेडी मरा हुआ था, और अब अनंत टाइम के लिए इसे इस फेरीमैन का जॉब करना था। हैरिस ये सब सोच घबरा रहा था और इसकी दिमागी हालत खराब हो रही थी, पर ये किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है और अपनी जॉब को कंटिन्यू करता है। इस बीच वो काफी लोगों से मिलता है और उन्हें उनके डेस्टिनेशन पर छोड़ता है। फिर साल में एक बार पेनी से भी मिलता है। पेनी से सॉरी मांगती है क्योंकि इसके वजह से ही द डेथ ने इसे फेरीमैन बना दिया। हैरिस कहता है साल में एक बार तो तुम मिलती हो, वो भी 20 मिनट के लिए। इसे सॉरी कह के बेकार की बातों में वेस्ट मत करो। हैरिस इससे बहुत प्यार करता था। ये कहता है लोग अपनी जिंदगी में कसमें खाते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन मरने के बाद वो अलग हो जाते हैं। सारी कसमें धरी की धरी रह जाती है, लेकिन हम दोनों का प्यार, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हमारी लाइफ में तो डेथ कभी आएगी ही नहीं। भले ही हम साल में 20 मिनट के लिए मिलते हों, लेकिन ये 20 मिनट हर साल हम अनंत टाइम तक मिलते रहेंगे। ये इससे बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। फिर कहता है लोगों को पूरी जिंदगी लाइफ का मकसद पता नहीं चलता, लेकिन मुझे पता चल चुका है मेरी लाइफ का मकसद क्या है। मेरी लाइफ का मकसद आत्माओं को उनके मंजिल पर ले जाना है। यही मेरी लाइफ का मकसद है। ये दोनों बहुत प्यार करते हैं। इसी से मूवी का एंड हो जाता है। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब इस वीडियो का शाउट आउट जाता है रोहित को। आप भी एक कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करो ताकि कल मैं आपको शाउट आउट दूं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।